जय हिंद साथियों, आज का ये वीडियो एमईएस डे पर एक स्पेशल वीडियो है। आज 26 सितंबर 2024 को एमईएस का 102वां स्थापना दिवस है, या यूँ कहें कि एमईएस के 101 वर्ष पूरे हो गए हैं। एमईएस की स्थापना 26 सितंबर 1923 को हुई थी। वैसे तो ये एक कागजी रिकॉर्ड है जिसके अंतर्गत हम सभी को ये देखने में आता, और ये एक मान्यता भी हो गई है कि भाई एमईएस की स्थापना 26 सितंबर 1923 को हुई थी। लेकिन इससे पहले भी एमईएस काम करती रही है, जो 1900 से पहले काफ़ी वर्षों से लगातार सेवाओं में थी। लेकिन असल मायनों में एमईएस का अस्तित्व एक रिकॉर्ड के तौर पर 26 सितंबर 1923 से शुरू हुआ। एमईएस के अंदर कई तरीके का स्टाफ होता है, कर्मचारी, अधिकारी, बेसिक स्टाफ भी होता है, इंडस्ट्रियल स्टाफ भी होता है, और आज के समय में जो प्राइवेटाइजेशन है उसके हिसाब से कैजुअल स्टाफ भी होता है। एमईएस में सिविलियन अधिकारियों के साथ साथ डिफेंस पर्सनल्स भी होते हैं, जो कि अपने आर्मी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें सभी रैंक के ऑफिसर्स शामिल होते हैं। तो आज इस एमईएस डे के अवसर पर, या यूँ कहें कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के रेजिंग डे के अवसर पर, मेरी तरफ से और मेरे जैसे अन्य कर्मचारियों या वो यूनियन लीडर्स जो कर्मचारी हितों में काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सभी साथियों को जो एमईएस में इन्वॉल्व हैं किसी भी तरीके से, उन सभी को एमईएस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज के इस अवसर पर मैं सभी अधिकारी साहिबान से, सभी सबऑर्डिनेट स्टाफ से और अन्य सभी कर्मचारियों से जो किसी भी ग्रुप से सम्मिलित हों, चाहे वो बेसिक हों, नॉन बेसिक हों, इंडस्ट्रियल हों, जो भी स्टाफ हो, उन सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपस में एक सामंजस्य बैठाएं, आपस में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी चाहिए कि मिलजुल कर एक ऐसा पर्यावरण बने अपने ऑफिस का, अपने प्रेमाइसेज का, कि जहाँ पर भी आप ड्यूटी कर रहे हैं या फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे के आमने सामने होकर वो खुशी का एहसास हो और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट का एहसास हो। बहुत से ऑफिसेज में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो खासकर सी ग्रुप के कर्मचारियों के, या यूं कहें कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के, यूं ही पेंडिंग पड़े रहते हैं। बहुत सारे सबऑर्डिनेट स्टाफ या कुछ अधिकारी साहिबान उन कामों को या तो जानबूझकर लटका देते हैं, या ऐसा होता है कि वो उन कामों को करने या न करने के चक्कर में, इधर से उधर से जानकारियाँ निकालने के चक्कर में वो डिले करते 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 लंबे समय के लिए डिले करते रहते हैं। तो उन सभी अधिकारी गणों से भी, उनसे नीचे सभी क्लरिकल स्टाफ से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी इंडस्ट्रियल्स की तकलीफ़ें हैं, जो उनके राइट्स हैं या वेलफेयर पॉइंट्स हैं या किसी भी तरीके के अलाउंसेज हैं, तो उन सभी के लिए कृपया सकारात्मक तौर पर कार्य ज़रूर कीजिए। कर्मचारी को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, समय पर उनकी सैलरी आती रहे, समय पर उनके बिल्स पास होते रहें, स्पेशली मेडिकल बिल्स वगैरह, समय पर उनको अलाउंसेज मिलते रहें, तो एक आपस में भी माहौल बहुत अच्छा क्रिएट होता है इससे। अदरवाइज कर्मचारी नौकरी कर रहा है अपनी, अधिकारी नौकरी कर रहा है, लेकिन जब कर्मचारी अपनी ड्यूटी करता है, दिन रात, डे की शिफ्ट भी होती हैं, नाइट की शिफ्ट भी होती हैं, और जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं या जो जनरेशन के अंदर काम कर रहे हैं,
वहाँ पर खतरा भी करंट का रहता है, फिर भी वो कर्मचारी काम कर रहे हैं। और अगर उनको समय पर साइकिल अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ड्रेस अलाउंस या सेफ्टी किट्स या टूल किट्स या उनकी इंस्टॉलेशंस पर वाटर कूलर वगैरह या आरओ या इस तरीके की सुविधाएं या प्रॉपर रेस्ट रूम मेंटेनेंस या वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम मेंटेनेंस या उनको नए सिरे से बनाया जाना है, ये इस तरीके की अगर बेसिक सुविधाएं या बेसिक वेलफेयर के पॉइंट या यूँ कहें कि वेलफेयर न होते हुए भी एक ज़रूरत के जो मुद्दे हैं, कृपया उन पर अधिकारीगण थोड़ा सा पॉजिटिवली फोकस करें और इस मेरे इन विचारों को, इन बातों को नकारात्मकता से न लेते हुए थोड़ा सा सकारात्मक तरीके से सोचकर देखें। एक कर्मचारी को सब कुछ समय पर मिल रहा है तो खुशी खुशी काम करेगा। अगर किसी अधिकारी से मनमुटाव भी है किसी तरीके का, क्यों बहुत से स्टेशनों पर ऐसा होता है समय पर उन्हें कोई अलाउंसेज नहीं मिलते, नाइट ड्यूटी अलाउंस समय पर नहीं मिलता या कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की खुरापेच चलती रहती है ऊपर नीचे से, तो फिर वो माहौल आपस में थोड़ा अच्छा नहीं बनता। और फिर कर्मचारी सोचता है कि हमें जब समय पर सुविधाएं नहीं मिलती, हमें पीने का पानी ढंग से नहीं मिल पा रहा है, हमारे यहाँ पर जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, तो फिर वो ड्यूटी भी उसी हिसाब से काम चलाऊ ही करते हैं। तो वो आपसी सामंजस्य और मूलभूत सुविधाएं अगर इनके ऊपर फोकस किया जाए तो बहुत अच्छा तालमेल बन सकता है। अदरवाइज जो कर्मचारी हैं वो नौकरी जो कर रहे हैं वो काम करने के लिए ही तनख्वाह ले रहे हैं। और मेरी उन कर्मचारियों से भी हाथ जोड़कर विनती है कि जो थोड़ा सा अगर राहत मिलती है तो उसको अपना अधिकार न समझें, राहत को राहत के तौर पर ही समझें। बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कर्मचारी साथियों को मिलती हैं, लेकिन बावजूद उसके हमारा एक वर्ग होता है जो थोड़ा नेगेटिव तरीके से सोचता रहता है। तो वो कर्मचारी साथी भी इन चीज़ों को सकारात्मक तरीके से सोचें और आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल आपस में बनाकर सहयोग की भावना से काम करें और सभी कोशिश करें अपने प्रेमाइसिस को साफ़ सुंदर बनाने की, साफ़ सुथरा बनाने की, शांतिपूर्ण बनाए रखने की और एक आपसी प्यार प्रेम का माहौल बनाए रखने की। तो अंत में एक बार फिर मैं आप सभी एमईएस के अधिकारीगणों को और कर्मचारीगणों को मेरी तरफ से आज एमईएस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत सारी बधाइयां देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, हैप्पी एमईएस डे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।